एक छोटे से गांव में दामोदर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दामोदर बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर घर का गुजारा करता था। लेकिन अब दामोदर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह लकड़ियां काट सके। उसकी बेटी गौरी बहुत ही सुंदर और होनहार थी। गौरी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। उससे वह अपने घर का खर्च चलाने में अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन दामोदर जब जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी गौरी ने उसे रोका और कहा, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा गौरी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूं तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। साथ ही जमींदार जी से जो उधार लिया था वो भी वापस करना है। तुम नहीं जानती गौरी, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं जमींदार जी पैसे लेने ना आ जाएं। बेटा, वह जमींदार बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसा नहीं चुकाया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान न हो। भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए हैं। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी ताकि हम जमींदार जी के पैसे चुका सकें। बेटी की बात सुनकर बूढ़े दामोदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दामोदर बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। गौरी अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब दामोदर घर लौटता है तो गौरी उसे खाना देती है और कहती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर जमींदार जी के पैसे क्यों नहीं चुका देते, जिससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी और हम बाद में मेहनत करके वह उधार भी चुका देंगे। बेटा, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने मदद नहीं करते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वे तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके जमींदार जी के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। दामोदर अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस लालची जमींदार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा दामोदर जंगल में लकड़ियां काटने गया तो वहां उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति दामोदर के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर आप इतनी उम्र में लकड़ियां काट रहे हैं, ये तो बहुत कठिन काम है। बेटा, घर पर मैं अकेला ही काम करने वाला हूँ। घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही हैं। अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? और मेरे सिर पर कर्ज भी है और मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। अगर आप लकड़ी नहीं काटेंगे तो क्या होगा? मुझे आपकी मुश्किल समझ में आती है, लेकिन क्या आपने किसी और से मदद मांगने की कोशिश की है? मैंने बहुत कोशिश की, पर कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियां माफ कर दे। तभी वह आदमी पैसे से भरा एक बैग दामोदर को दे देता है और कहता है, इस बैग में पैसे हैं बाबा, जिससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुछ पैसे तुम जमींदार को दे देना और बाकी बची हुई रकम से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? डरो मत बाबा, ये पैसे चोरी के नहीं हैं। ये पैसे मुझे लॉटरी में मिले हैं, पर मुझसे ज्यादा जरूरत इन पैसों की आपको है। बेटा, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया कहूँ? तुमने जो किया वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। भगवान तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दे। बस बाबा, अब ज्यादा इमोशनल मत करो। अब जल्दी से यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कोई और आ जाए। बूढ़ा दामोदर उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कड़ी धूप के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां डाकू आता है और बूढ़े दामोदर का बैग चोरी करके ले जाता है। घर जाकर जब वह बैग खोलता है तो इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाता है। तभी अचानक डाकू की बेटी को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है।
डॉक्टर साहब, क्या हुआ है गुड्डी को? देखिए, आपको गुड्डी का ख्याल रखना होगा। इसे बुखार था और आप लोगों को पता भी नहीं चला। अब उसे आराम की जरूरत है और दवाइयाँ समय पर देनी होंगी। इस बैग में क्या है जी? अरे शांति, तुम भी देखोगी तो खुश हो जाओगी। इस बैग में पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। नहीं, मैं इस पाप की कमाई को हाथ नहीं लगाऊंगी। अपनी बेटी की हालत देख रहे हो। तुम्हारे पापों की सजा वह मासूम भुगत रही है। तुम इस बैग को वापस करके आओ। मैं कुछ नहीं जानती। तुम नहीं समझती हो शांति, ये पैसे हमारी जरूरतों के लिए हैं। जो कुछ भी मैंने किया वह हमारे परिवार के भले के लिए था। अगर तुम चाहो तो मैं बैग वापस कर सकता हूँ, लेकिन फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तुम नहीं समझ रहे हो, ये पैसे हर हाल में पाप की कमाई है। अगर तुम इसे वापस नहीं करोगे तो हमारी बेटी की हालत और बिगड़ेगी। तुम इस बैग को वापस करके आओ। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा जिसका बैग मैंने चोरी किया था। अब खुश हो जाओ तुम। उधर दामोदर दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी गौरी उसकी उदासी को देखकर चिंतित हो जाती है। उसकी बेटी गौरी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब दामोदर सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही जमींदार अपने पैसे लेने दामोदर के घर आता है। जमींदार को देखकर दामोदर डर जाता है। दामोदर, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। चल, अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे पैसे का बैग चुरा लिया। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे, तेरे जैसे लोग मुझे रोज मिलते हैं, झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे पैसे दे, मेरा समय बर्बाद मत कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। किसी ने मेरे पैसे का बैग चुरा लिया। अच्छा, तो तेरे पास वह पैसे का बैग कहाँ से आया? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में ऐसा कौन सा काम करता है कि तेरे पास पैसे से भरा बैग है? दामोदर चुप रहता है। वह जमींदार की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वो पैसे से भरा बैग कहाँ से आया? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सजा मिलकर रहेगी। दामोदर के घर के बाहर उसके पड़ोसियों की भीड़ लगने लगती है, जो जमींदार के गुस्से और दामोदर की परेशानियों को देखकर इकट्ठा हो गए थे। वे बातें करने लगते हैं। अरे देखो भाई, ये जमींदार बेचारे बूढ़े दामोदर और उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। भगवान इस इंसान को जरूर सजा देगा। सही कहा भाई, आखिर इनका क्या कसूर है? सिर्फ गरीबी में जी रहे हैं और यह इंसान इन पर जुल्म कर रहा है। यह इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन याद रखो, जो दूसरों को तंग करता है उसका दिन जल्दी ही आता है। गरीबों पर जुल्म करना कभी भी सही नहीं होता। मेरे बनाए नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है, जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े दामोदर की उम्र का लिहाज करते हुए उसे एक दिन का मौका और देता हूं। अगर दामोदर, तुमने एक दिन में मेरा पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। दामोदर, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो एक दिन में क्या लौटाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी को मेरे यहां भेज दे। मेरे लिए खाना बनाकर देगी और मेरी सेवा करेगी, तो तेरा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। आपकी यह बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। मैं अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए आपकी सेवा करने नहीं आ सकती। हमारे पास आत्मसम्मान है और हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूं और एक दिन बाद आऊंगा। पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाए तो वो नफरत करने वाला हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस आदमी ने बहुत लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया है तो किसी की जमीन। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इसके घर पर इसकी नौकर बन जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो वो आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम इस पापी की गुलामी मत करना। यह इंसान है ही ऐसा जो केवल गरीबों और कमजोरों पर जुल्म करता है। तुम जो भी करोगी मुझे हमेशा गर्व होगा, पर इस पापी के आगे झुकना मुझे मंजूर नहीं। हम जो भी करेंगे मेहनत से करेंगे, लेकिन किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। लेकिन पिताजी, वह जमींदार बहुत बेरहम है। उसे किसी पर दया नहीं आती। वो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा।
अगर हम उसका कर्ज नहीं चुका पाए तो वह हमसे कुछ भी करवा सकता है। मुझे डर है कि वह आप पर बहुत अत्याचार करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी ही यह कठिन समय गुजर जाएगा। हमें बस धैर्य रखना होगा, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। इतना कहकर दामोदर अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसका पैसे से भरा बैग चोरी हुआ था। तभी डाकू उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और उसे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बेटा, तुम क्या इस बदनसीब की मदद करोगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। हर दिन कुछ न कुछ खोता गया और अब यह हालत हो गई है कि अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या भगवान ने मुझे इतनी तकलीफें देने के लिए ही भेजा है? क्या कभी मेरी जिंदगी में चैन आएगा? इस दुख और दर्द से कब छुटकारा मिलेगा? मेरी तो हर एक राह बंद होती जा रही है। काका, आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक जमींदार से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले एक नेक दिल इंसान ने मुझे पैसे से भरा बैग दिया था ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं, लेकिन अफसोस वह बैग भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस एक आस है कि भगवान किसी न किसी रास्ते से मेरी मदद करे। काका, कहीं वो पैसे से भरा बैग ये तो नहीं? तुम्हारे पास ये बैग कैसे आया? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। काका, सच कहूं तो मैं एक डाकू हूं। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि आप सो रहे थे और वह बैग आपके पास पड़ा हुआ था। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने वह बैग चुरा लिया, लेकिन मेरा लालच मेरी बेटी की जान का दुश्मन बन गया। जब से मैंने आपके पैसे चुराए हैं मेरी बेटी बुखार से तप रही है। उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा और बस तभी से मैं आपको ढूंढ रहा हूं ताकि मैं आपको ये बैग वापस कर सकूं और आपसे माफी मांग सकूं। बेटा, तुम्हारे अंदर एक अच्छाई है। देखो, तुमने अपनी गलती को पहचाना और उससे सुधारने की कोशिश की, यह बहुत बड़ी बात है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुम देखना, तुम्हारी इस अच्छाई की वजह से तुम्हारी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। मैं भगवान से तुम्हारी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगा। बेटा, तुम देखना, तुम्हारी इस अच्छाई का फल तुम्हारी बेटी को जरूर मिलेगा। भगवान की कृपा से वह जल्दी ठीक हो जाएगी। हो सके तो कृपा मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुमने इस बूढ़े की चिंता खत्म कर दी है। अब मैं चलता हूँ, मेरी बेटी मेरा राह देख रही होगी। देखो बेटा, ये वही बैग है जो खो गया था। अब हमें जमींदार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। हमारा संकट दूर हो गया। लेकिन पिताजी, आपको ये बैग कहाँ पर मिला? बेटा, जो ये बैग चुरा कर ले गया था वही आदमी अब इसे वापस लाया है। वह बहुत नेक दिल इंसान है। उसकी बेटी बहुत बीमार है। भगवान उसे जल्दी ठीक करें और उसकी परेशानी दूर हो। देखो बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा था, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हमारी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। पिताजी, ये बहुत अच्छा हुआ। अब हमें जमींदार से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही जमींदार उनके घर आ जाता है और बूढ़े दामोदर से कहता है, चल, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है। तू अपनी बेटी को मेरे यहाँ भेज दे। वो मेरी गुलाम बनकर रहेगी। अगर तू मेरी गुलामी नहीं करेगी तो तेरे इस बूढ़े बाप पर इतने जुल्म करूंगा कि तू मेरी गुलाम बनने को मजबूर हो जाएगी। क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होते हुए देख पाओगी? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ले लो अपने पैसे और अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह दामोदर, जो पैसे तू 2 साल में नहीं चुका पाया वो तेरे पास एक दिन में कैसे आ गए? दामोदर, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दामोदर की बातें सुनकर जमींदार वहां से गुस्से में तमतमाते हुए चला जाता है और बचे हुए पैसों से दामोदर अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद दामोदर और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं,
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।